नाजरीन आदाब। मुर्रिखा 1 अक्टूबर 2024 मुताबिक 27 रबीउल अव्वल 1446 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। हरियाणा असम्बली इंतखाब के पेश नज़र पीर के रोज कांग्रेस के सीनियर लीडरान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कई दीगर सरकर्दा लीडरान हरियाणा में नजर आए। उन्होंने पार्टी उम्मीदवारों की हिमायत में हरियाणा विजय संकल्प यात्रा का आगाज भी किया। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हुकूमत ने हरियाणा के लोगों को एक दहाई में बेपनाह दर्द दिया है, लेकिन अब उनका आखिरी वक्त आ गया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में अब सबको इंसाफ मिलेगा और यहाँ की 36 बिरादरियों की हुकूमत बनेगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक मरतबा फिर बुलडोजर एक्शन पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने आसाम के सोनापुर में बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए नोटिस जारी किया। अब इस मामले की अगली समाअत 3 हफ्ते बाद होगी। अदालत ने फिलहाल जू कतू मौक़िफ़ बरकरार रखने की हिदायत दी है। आसाम हुकूमत ने कबायली जमीन पर नाजायज तजावुजात करार देते हुए बुलडोजर की कार्रवाई करते हुए नोटिस जारी किया था। उसके बाद फारूक अहमद समेत 48 दरख्वास्त गुजारों ने अदालत में दरख्वास्त दायर करते हुए उसे सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी करार दिया था। याद रहे कि गुज़श्ता 17 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने 1 अक्टूबर तक मुल्क भर में बुलडोजर की कार्रवाई रोकने का हुक्म दिया था और वाज़ेह तौर पर यह कहा था कि हमारी इजाजत के बगैर मुल्क में कहीं भी बुलडोजर नहीं चलेगा। लबनान की मुज़ाहिमती तहरीक हिजबुल्लाह के रहनुमा सैयद हसन नसरुल्लाह की शहादत पर गैर मुल्की रहनुमाओं की जानिब से गहरे दुख का इजहार किया गया है, जबकि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला भी जारी है। गैर मुल्की ज़राए अबलाग के मुताबिक लबनान हमलों के बाद इराक में 3 रोजा और ईरान में 5 रोजा सोग का ऐलान किया गया है। हसन नसरुल्लाह की शहादत पर इराकी रहनुमा आयतुल्लाह सिस्तानी और मुक़्तदा असदर ने गहरे रंजो-गम का इजहार किया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने कहा कि सहयूनी हुकूमत के हुक्मरान दहशतगर्द गिरोह ने गजा में जारी मुजरिमाना जंग से कोई सबक नहीं सीखा। लबनान के लोगों और हिजबुल्लाह के साथ खड़ा होना तमाम मुसलमानों का फर्ज है। ईरानी वजारत खारिजा का अपने बयान में कहना था कि हिजबुल्लाह रहनुमा हसन नसरुल्लाह का मकबूजा बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी का मिशन आगे भी जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने तिरुपति लड्डू तनाज़ा केस में मुकदमा दर्ज होने और खुसूसी तफ्तीशी टीम से जांच कराने का हुक्म देने से पहले आंध्र प्रदेश के वजीर आला एन चंद्रा बाबू नायडू के जरिए मुबैना तौर पर आलूदा घी के इस्तेमाल से मुताल्लिक बयान पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि उसे उम्मीद है कि देवताओं को सियासत से दूर रखा जाएगा। जस्टिस BR गोई और KV विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि 18 सितंबर को प्रेस को बयान देने का क्या जवाब था। इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं था कि लड्डू बनाने में आलूदा घी का इस्तेमाल किया गया। 5 सप्लायर थे, जिनमें से सिर्फ एक सप्लायर की सप्लाई आलूदा पाई गई। ताहम बेंच ने यह भी पूछा कि क्या तमाम सप्लायर से हासिल करदा घी को इस्तेमाल से पहले मिलाया गया था। बेंच ने कहा कि बादियो नजर में हमारा ये मानना है कि जब तहकीकात ज़ेरे इल्तिवा थी तो आला आईनी ओहदे पर फाइज शख्स के लिए बयान देना मुनासिब नहीं था। गोरखपुर सेशन अदालत की जानिब से मिलने वाली उम्र कैद की सजा के खिलाफ दाखिल अपील पर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट की 2 रुकनी बेंच के रूबरू समाअत अमल में आई, जिसके दौरान हाई कोर्ट ने मुलजिम की अपील पर समाअत करने के बजाय मुलजिम हकीम मोहम्मद तारिक कासमी को मशरूत जमानत पर रिहा किया जाने का हुक्म दिया। मुलजिम गुज़श्ता 17 बरसों से जेल की सलाखों के पीछे कैद है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की 2 रुकनी बेंच के जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस डॉक्टर गौतम चौधरी ने फरीकैन के दलाइल की समाअत के बाद साल 2020 से इल्तिवा का शिकार अपील पर समाअत करते हुए मुलजिम तारिक कासमी को जमानत पर रिहा किए जाने का हुक्म जारी कर दिया। हालांकि सरकारी वकील ने मुलजिम को जमानत पर रिहा किए जाने की सख्त लफ्जों में मुखालिफत की। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में लोगों के मसाइल के हल के लिए अफसरान को हिदायत दी कि किसी भी मुतासिरा के मसले के हल में ताखीर नहीं होनी चाहिए। मिस्टर योगी ने गोरखनाथ मंदिर अहाते में महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन में तकरीबन 200 अफराद से मुलाकात की और लोगों तक खुद जाकर उनके मसाइल को सुना और उनकी अर्जियां लेकर मुताल्लिका अफसरान के हवाले की। योगी ने सभी को यकीन दिलाया कि किसी को भी परेशान होने या फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हर मसले का इजाला जरूर किया जाएगा। इस हवाले से उन्होंने इंतजामिया और पुलिस के अफसरान को मौके पर ये 2 टूक समझाया कि आवाम के मसाइल का वक्त मुकर्रर पर गैर जानिबदाराना और मेयारी इजाला किया जाए। अयोध्या में नाबालिग लड़की के गैंग रेप केस में एक नया मोड़ आया है। समाजवादी पार्टी लीडर मोइन खान, जो मरकजी मुलजिम बताए जा रहे थे, का DNA मैच नहीं हो सका है, जबकि उनके नौकर राजू की DNA रिपोर्ट मुस्बत यानी पॉजिटिव आई है। याद रहे कि मुलजिम मईद के अयोध्या में वाक़ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चला दिया गया था। वहीं इज्तिमाई इस्पतदरी के शिकार लखनऊ के KGMU के क्वीन मैरी अस्पताल के डॉक्टरों की टीम ने इसकात अमल करवा दिया। हालांकि पहले यह कहा जा रहा था कि मुलजिम SP लीडर को सिर्फ DNA टेस्ट की बुनियाद पर बचाया नहीं जा सकेगा। अगर दोनों मुलजिमान में से किसी एक का DNA मैच हुआ तो दोनों के खिलाफ कार्रवाई होगी। फिलहाल दोनों को जेल भेज दिया गया है।
पीपल टू पीपल इंडिया और तौहीदुल मुस्लिमीन ट्रस्ट के ताउन से टैक्सेस ऑफ गुड के लखनऊ चैप्टर ने हाल ही में समाजी असरात के लिए अच्छे तरीकों का इश्तराक के उन्वान से एक पुरअसर सेशन का इनेकाद किया। यूटी कॉलेज में मुनक़िदा तकरीब में टैक्सेस ऑफ गुड के बानी सदर और हुकूमत हिंद के साबिक़ सेक्रेटरी अनिल स्वरूप ने इस्तक़बालिया खिताब किया। थीम के मुताबिक मिस्टर बिस्वारंजन सिन्हा की क़यादत में टीम ने अपनी कौमी अहमियत को उजागर करते हुए खासतौर पर उत्तर प्रदेश में पसमानदा कम्युनिटीज के लिए तालीमी मौक़े को बढ़ाने के लिए अपने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अप्रोच का इश्तिराक किया। अमीरुद्दौला इस्लामिया डिग्री कॉलेज लखनऊ की कौमी खिदमत स्कीम के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद प्रोग्राम के तहत सफाई ही खिदमत है के ज़ेर एहतमाम खुद मुख्तार भारत उन्वान से तकरीरी मुकाबले का इनेकाद किया गया, जिसका इफ्तिताह प्रिंसिपल डॉक्टर दिलशाद अहमद अंसारी ने किया। इस मौके पर तलबा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि खुद मुख्तारी के साथ साथ हम मुल्क को खुद कफील हिंदुस्तान बनाने में अपना ताउन पेश कर सकते हैं। आइए हम सब मिलकर खुद कफील भारत के ख्वाब की ताबीर को मजीद तक़वियत देने का अज़्म करें। हम खुद कफील बनकर न सिर्फ अपने खानदान की परवरिश कर सकते हैं बल्कि अपनी कौम के लिए भी अपना कीमती ताउन दे सकते हैं। सुन्नी इंटर कॉलेज मैनेजमेंट कमेटी का इंतखाब मजलिस इंतजामिया के अराकीन की मौजूदगी में बहुत खूबी अमल में आया, जिसमें सभी अराकीन की इत्तेफाक राय से मोहम्मद अहमद खां अदीब को एक बार फिर मैनेजमेंट कमेटी का सदर मुंतखब किया गया और मैनेजर के ओहदे के लिए मोहम्मद साद सिद्दीकी का नाम पेश किया गया, जिसको मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया। इसी सिलसिले में हम्माद निज़ामी को सुन्नी इंटर कॉलेज के खजांची की हैसियत से मुसलसल दूसरी मुद्दत के लिए बिला मुकाबला दोबारा मुंतखब कर लिया गया। अवधनामा में शायद जहानुमा खबरों के मुताबिक लिबनानी हिजबुल्लाह के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल नईम कासिम ने कहा है कि उनकी जमात जल्द अज जल्द अज़हर नसरुल्लाह की जगह नए सेक्रेटरी जनरल का इंतखाब करेगी। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि वो इसराइल के खिलाफ जंग जारी रखेंगे। उनका कहना था कि हिजबुल्लाह इसराइली ज़मीनी जंग का मुकाबला करने के लिए तैयार है। उन्होंने मजीद कहा कि ईरानी हिमायत याफ्ता ग्रुप अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए है और पहले से मौजूद मंसूबों के मुताबिक आगे बढ़ रहा है। उन्होंने अपने हमलों को अब तक कम से कम करार देते हुए कहा कि लड़ाई तवील हो सकती है। नईम कासिम ने इस बात की तरदीद की कि इसराइल ने इजलास में सीनियर रहनुमाओं को कत्ल किया है, जिसमें नसरुल्लाह को निशाना बनाया गया था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हिजबुल्लाह के पास पूरी तैयारी और अफरादी क़ुव्वत की सलाहियत है। सदर ईरान मसूद पज़ेश्कियान ने काबीना के इजलास से खिताब के दौरान यमन और खित्ते के दीगर ममालिक पर सह्यूनी हुकूमत की जारियत की तरफ इशारा करते हुए इस हुकूमत को लगाम दिए जाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने सह्यूनी फौज के हमले में हिजबुल्लाह के सरबराह सैयद हसन नसरुल्लाह की शहादत की जानिब इशारा करते हुए कहा कि सह्यूनी हुकूमत के इस जुर्म ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि यह कातिल हुकूमत किसी भी बैनुल-अक़वामी कानून की पाबंदी नहीं करती। सदर ईरान ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि अमेरिका और यूरोपीय ममालिक के सरबराहों का ये वादा झूठा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान की जानिब से शहीद इस्माइल हनिया के कत्ल का इंतकाम ना लिए जाने की सूरत में जंगबंदी अमल में लाई जाएगी। लिहाजा ऐसे मुजरिमों को मजीद मौका देना उनकी हौसला अफजाई का बायस होगा। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान नासिर कनानी ने पीर के रोज लिबनान में हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल और ईरानी पासदारान इनक़लाब के डिप्टी कमांडर के कत्ल का हवाला देते हुए कहा है कि ईरान इसराइल के किसी भी मुजरिमाना इक़दाम पर खामोश नहीं रहेगा। कनानी ने एक हफ्ते बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ईरान जंग नहीं चाहता, लेकिन वो उससे खौफजदा नहीं है। उन्होंने कहा कि ईरान लेबनानी हुक्काम के साथ मामलात को करीब से देख रहा है। नेपाल के दारुल हुकूमत काठमांडू में शदीद बारिशों और सैलाब के नतीजे में अमवात की तादाद 192 तक पहुंच चुकी है, जबकि रेस्क्यू टीमें अब भी तबाहशुदा इमारतों में सर्च ऑपरेशन में मसरूफ है। गैर मुल्की खबररसा इदारे AFP की रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी एशिया में जून से सितंबर तक मानसून के मौसम के दौरान मोहलिक सैलाब और लैंड स्लाइडिंग आम बात है, लेकिन माहिरीन का कहना है कि मौसमियाती तब्दीली से सूरत हाल मजीद खराब हो रही है। वज़ारत दाखिला के तर्जुमान ऋषि राम तिवारी ने खबररसा इदारे AFP को बताया कि हमारी तवज्जो तलाश करने और रेस्क्यू पर मरकूज है, जिसमें शहराहों पर फंसे लोग भी शामिल हैं। पाकिस्तान, चीन, ईरान और रूस पर मुश्तमिल ग्रुप ने अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत पर जोर दिया है कि वो अपनी सरजमीन से दहशतगर्द गिरोहों के खात्मे के लिए वाज़ेह कार्रवाई करे। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के मौके पर होने वाले वज़ारती सतह के इजलास के बाद ग्रुप की जानिब से जारी होने वाले मुश्तरका बयान में अफगानिस्तान में मौजूद मुतादिद दहशतगर्द तंजीमों की निशानदही की गई है, जिसमें दाइश, अल-कायदा, मशरक़ी तुर्किस्तान इस्लामी तहरीक, जैश-उल-अदल बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान शामिल हैं। बयान में कहा गया है कि ये तंजीमें इलाकाई और आलमी सलामती के लिए संगीन खतरा है।
طالبان قیادت پر زور دیا گیا کہ وہ تمام دہشت گرد گروہوں کو ختم کرے اور افغان سرزمین ہمسایہ ممالک پر حملوں کے لیے استعمال ہونے سے روکے۔ 4 ممالک پر مشتمل اس گروپ نے ان تنظیموں کی جانب سے درپیش سیکیورٹی چیلنجز پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے خبردار کیا کہ ان کے سرگرمیوں سے نہ صرف افغانستان کے ہمسایہ ممالک بلکہ خطے کو بھی خطرہ ہے۔ اودنامہ میں شائع خبریں اور مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے www.awadnama.com پر